Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is a path function? Option A is internal energy, option B is enthalpy, option C is work, option D is entropy. Okay. So the question को सोल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें की कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए. What is this key concept here? की कॉन्सेप्ट है कि ये पाथ फंक्शन क्या होता है. What is this पाथ फंक्शन? अगर हम इसकी बात करें तो बेटा पाथ फंक्शंस वो होते हैं विच डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड. नाम से पता चल रहा है विच डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड कि कौन सा सिस्टम क्या पाथ फॉलो कर रहा है उससे उसकी वैल्यू चेंज हो जाए उस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है. एंड नॉट डिपेंड ऑन, जो डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता उसको हम बोलते हैं क्या, वो आपका स्टेट फंक्शन होता है. ठीक है, तो अगर इसके अंदर हम बात करें ये सब जानने के लिए कि कौन पाथ पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए. व्हाट इज दिस इंटरनल एनर्जी? सबसे पहले ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा यू से. यू से डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है. इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है. टोटल एनर्जी ऑफ द क्लोज्ड सिस्टम वी कैन से. किसी भी क्लोज्ड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. ठीक है, फिर बात करते हैं हम एंथैल्पी की. एंथैल्पी इज आल्सो एनर्जी. इसको हम H से डिनोट करते हैं और ये एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, जो आपकी प्रेजेंट होती है हीट की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ हीट इन अ ओपन सिस्टम. किसी भी ओपन सिस्टम के अंदर जो एनर्जी हीट के फॉर्म में एक्सचेंजेबल हो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वर्क की. तो बेटा वर्क इज ऑल्सो एनर्जी. वर्क भी आपका क्या है, एक एनर्जी ही होती है. ठीक है, और लास्ट चीज अपनी क्या है, दैट इज एंट्रोपी. अगर हम बात करें एंट्रोपी के बारे में तो एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं और ये क्या होती है, इट मेजर्स द रैंडमनेस. ये किसको रिज्यूम करती है, ये आपकी रैंडमनेस को मेजर करती है, रैंडमनेस को. ठीक है, और बस यही एनर्जी है जिसकी वजह से रैंडम मोशन करता है सिस्टम, वो एनर्जी आपकी एंट्रोपी है. तो अगर मैं बात करूँ पाथ फंक्शन की तो बेटा इंटरनल एनर्जी आपकी स्टेट फंक्शन होती है, आप ध्यान रखेंगे. ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड नहीं करती है पाथ पे. एंथैल्पी भी आपकी स्टेट फंक्शन होती है, ये भी आपकी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है. और लास्ट में आपकी जो एंट्रोपी होती है वो भी आपका एक स्टेट फंक्शन होता है. अब बात करते हैं हम वर्क की. एग्जाम्पल बेटा हम लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, यहाँ ए से बी पे जाना है, आप यहाँ से डायरेक्ट चले. ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, एक और पाथ फॉलो किया कि आप ऐसे घूम फिर के आप जो गए हैं पॉइंट बी के ऊपर. तो ये आपका पाथ फर्स्ट है, ये आपका पाथ सेकंड है. तो आप मुझे बताओ ज्यादा काम आपको पाथ सेकंड से जाने में लगेगा, तो ये वाला जो पाथ है इसके अंदर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा सेकंड पाथ में एज कंपेयर टू फर्स्ट पाथ में. तो वर्क जो होती है, वर्क डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन पाथ. ये डिपेंड कर रहा है कौन सा पाथ फॉलो किया है, इसीलिए ये क्या होगा, एक पाथ फंक्शन आपका होगा, पाथ फंक्शन होगा बिल्कुल. सो द सॉल्यूशन इज ऑप्शन सी. Hope you understood it well. Best of luck.